बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट हम लोग प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है कम्प्लीटली तौर पे सॉल्व कर चुके हैं विद रिव्यू एक्सरसाइज। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाकर वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का। चैप्टर का नेम क्या है जी? सेट एंड फंक्शंस। सेट क्या है? सेट और फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले चले मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, इसका तारुफ देता है कि सेट बेसिकली होता क्या है, ये हम लोग क्यों बनाते हैं, इसकी आखिर क्या हमें मुश्किल आ गई, आखिर हमें कौन सी ऐसी एमरजेंसी आ गई थी हमके उसे एक सेट बनाना पड़ गया। ठीक है, तो चलो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले छोटा सा कहते हैं, जो ये डेफिनेशन हमारे पास जो है ये बुक के ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, मैंने आपको ये भी समझा देता हूँ और उसके बाद आपको एक इजी सी डेफिनेशन भी बता दूंगा कि सिंपल वर्ड में सेट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बुक की जो डेफिनेशन उसने दी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ कि बुक में सेट की क्या डेफिनेशन उसने दी हुई है। ठीक है, तो बुक में क्या कह रहा है जी? अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या है जी? A set is described, सेट को हम बयान कर सकते हैं एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड वेल डिफाइंड मजमूआ कलेक्शन के तौर पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो मखसूस हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। सेट क्या है जी? एक मजमूआ है मखसूस ऑब्जेक्ट का। ठीक है जी, वेल डिफाइंड मखसूस ऑब्जेक्ट्स का, सो दैट वी मे बी एबल टू डिसाइड। सो इसमें हम लोग इस काबिल हो जाते हैं कि हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं। क्या डिसाइड कर सकते हैं? वेदर दी ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द कलेक्शन और नॉट, कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा एलिमेंट है जो इस कलेक्शन, इस मजमूए से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता। ठीक है, अब देखिए उसने कितने ज़्यादा हर्डल दे के उसने बताया हुआ है। ठीक है, उसने जो किया सही किया, हम लोग ये नहीं कहते कि उसने गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये आगे जाके आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता देता हूँ इसका। ठीक है, वो क्या है जी? मैंने जो बिल्कुल सिंपल वर्ड में इसको बयान किया है कि सेट क्या है जी? अ सेट इज अ कलेक्शन। सेट क्या है? एक हमारे पास मजमूआ है, एक कलेक्शन है ऑफ थिंग्स, चीज़ों का, एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट का। क्या है? सेट एक मजमूआ है ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का, विच इन विच, जिसमें ईच थिंग या ईच ऑब्जेक्ट अपीयर्स ओनली वंस, यानी कि जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट सिर्फ एक ही बार अपीयर होगा, एक ही दफ़ा शामिल होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमारे पास एक सेट है और उसमें एक एलिमेंट उसका 2 है तो वो 2 दफ़ा हो जाए, नहीं, एक ही एलिमेंट और एक ही दफ़ा आपने उसमें लिखना है। ठीक है, तो वो क्या हमारा उसका मजमूआ, उसकी कलेक्शन क्या होगा हमारे लिए? वो एक सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि सेट क्या है? हमारे पास एक ऐसा मजमूआ है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक ही दफ़ा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सिंपल वर्ड में जो डेफिनेशन है इसकी मैंने आपको बता दी है। एंड द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, सेट जो है किससे ज़ाहिर किया जाता है? कैपिटल लेटर्स सच एज ए बी सी। ठीक है जी, एंड इट्स एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। इसके जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं, जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो अनासर हैं, वो स्मॉल लेटर्स के से शो ऑफ किए जाते हैं, जैसे कि ए ई आई ओ यू, जैसे कि वो वॉवल्स के हरूफ का सेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या है जी? देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ सेट, यानी कि हमारे पास सेट की कितनी फॉर्म्स हैं, हम सेट को कितनी फॉर्म्स में लिख सकते हैं, कितनी शक्लों में लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग 3 शक्लों में, 3 फॉर्म्स में सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, सेट को लिख सकते हैं, सेट को बता सकते हैं। पहली इसकी क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये देखें, जैसे कि वर्ड से शो ऑफ हो रहा है कि डिस्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट है, बयान करना है, हमने इसका क्या करना है जी? इसकी तशरीह करनी है। सो इन दिस फॉर्म वी डोंट राइट एलिमेंट्स। हम लोग इसमें क्या करते हैं? 1 बाय 1 क्या करते हैं इसमें? हम लोग इसमें इसके एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करके नहीं लिखते। ठीक है, ये नहीं कि 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन। हम लोग इस शक्ल में एलिमेंट्स को एक के बाद एक नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हैं? वो जस्ट डिस्क्राइब द सेट इन वर्ड्स, बल्कि हम लोग क्या करते हैं? सेट को अल्फाज में बयान कर देते हैं।
ठीक है जी स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि इसमें जो है सेट जो है, इस सेट के इस फॉर्म में हम लोग उसके जो एलिमेंट्स है किसी सेट के, जो किसी सेट के ऑब्जेक्ट हैं, जो अनासर हैं, उसे हम वन बाय वन करके नहीं लिखेंगे, बल्कि इसे हम सादा अल्फाज में बयान कर देंगे। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल गिवन, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स है, द सेट ऑफ, ये क्या है जी, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी कि पहले 5 कुदरती अदाद का सेट। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसकी सेकंड फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। कौन सी है जी? टेबुलर फॉर्म, या से रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं हम लोग। क्या है जी? इन दिस फॉर्म वी राइट एलिमेंट्स वन बाय वन इनसाइड करली ब्रैकेट्स है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को, तमाम ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन करके लिखते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है जी, पहले टेबल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या था जी, हम लोग एलिमेंट्स को वन बाय वन करके नहीं लिखते, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हें क्या करते हैं, अल्फाज में बयान कर देते हैं। और दूसरे नंबर पे टेबुलर फॉर्म में हमने क्या करना है, उन्हें वन बाय वन करके लिखना है। ये स्टूडेंट मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा सादा अल्फाज में, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्या कहते हैं, उसमें वन बाय वन करके लिखते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, सच दैट एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसकी तीसरी जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को, लेकिन हम लोग इसे भी बड़े आसान तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन की समझ होनी चाहिए कि बिल्डर फॉर्म होती क्या है। तो बिल्डर फॉर्म क्या है जी, इन दिस फॉर्म वी राइट द सेट यूजिंग अ रूल और कंडीशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेट को किसी रूल यानी कि कानून या किसी कंडीशन के तहत लिखते हैं। दिस मीन्स अ कंटेन ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है जी, एक जो सेट हमारे पास दिया हुआ है, उसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं, उनकी जो x की वैल्यू है सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि x के वो तमाम x यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स जो कि 6 से छोटे हैं, नेचुरल नंबर के अंदर जो कि क्या हैं, 6 नंबर से छोटे हैं, वो क्या है जी, इसमें हम लोग इसे इस फॉर्म में बयान करते हैं। ठीक है, समझ आ गई स्टूडेंट। चलो एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट को किसी एक ख़ास कानून, किसी एक ख़ास कंडीशन के तहत लिखते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे जैसे कि हम लोग लिखते हैं जी कि x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग टू n, यानी कि नेचुरल नंबर्स का वो वाला हर वो नंबर जो कि 1 से 5 के दरमियान आता है। ठीक है, अब देखें इसमें एक कानून एक हमने लागू कर दिया है, एक हमने कंडीशन रख दी है कि वो वाले इस नेचुरल नंबर्स के वो वाले एलिमेंट्स, वो वाले ऑब्जेक्ट्स, वो वाले नंबर, ठीक है, जो कि 1 से 5 के दरमियान आते हैं और जो 6 से छोटे हैं। ठीक है, x से बड़े हों, 6 से छोटे हों और x के बराबर भी हों। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को देखते हैं, ठीक है, उन्हें लाइक नहीं करते, ठीक है, और ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फेसबुक के ऊपर मेरा एक पेज है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लें मेरे, ठीक है, लिंक भी उनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मेरा बाकायदा व्हाट्सअप का भी एक ग्रुप है, ठीक है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक की समझ नहीं आती तो आप मुझसे डिटेल में उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दे सकूं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लें। मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान अल्फाज में मैंने आपको बताया है, इतने ज़्यादा, इससे ज़्यादा मज़ीद आसान अल्फाज में कोई जो है आपको नहीं बता सकता, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे क्या करें, नोट कर लें। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। जी तो स्टूडेंट चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, सबसे पहले हम लोग उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखें जी, पेज नंबर 42 है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी सी बता दूं, पेज 41 है आपकी बुक का, इसके ऊपर हमारे पास कुछ सेट्स दिए हुए हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने 7-8 क्लास में सेट्स पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेट दिए हुए हैं। इसने नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीग्रल्स का सेट एंड सो ऑन। ठीक है जी, आपने ये सेट जो है लाजमी तौर पर याद कर लेने हैं। अगर आपको याद है तो आपने फिर भी इनकी एक दफ़ा रिवीजन कर लेनी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है, ये जस्ट बल्कि पूरा चैप्टर जो है ना, ये जस्ट इन सेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट की तरफ। वो कह रहा है जी, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। क्या करना है जी, हमारे पास जो सेट उसने दिए हुए हैं हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट,
और उसका पार्ट 1 है जी। पार्ट 1 क्या है जी? पार्ट 1 को कह रहा है 1 4 9 6 25 36। 1 4 9 आगे क्या है जी? 16 25 एंड 36 एंड 4 84 एंड 36 एंड सो ऑन 484। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए 2-3 रूल हैं, इसके 2-3 कंडीशंस हैं। देखो वही आ गया ना, बाद सेट बिल्डर फॉर्म क्या करते हैं, हम लेके कंडीशन रखते हैं, हम लेके कानून रखते हैं कि भाई इसके तहत आपने इसे लिखना है। ठीक है, तो फिर हम लोग, मैं आपको इस कंडीशन बता देता हूँ। सबसे पहले आपने 2 वर्ड्स लाजमी लिखने हैं जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगें। सबसे पहले 2 वर्ड्स लाजमी लिखने हैं, जैसा कि ये है जी एक्स, सच दैट एक्स। ठीक है जी, आपने ये वाले 2 वर्ड्स लाजमी तौर पे लिखने हैं स्टूडेंट्स। अगर आप ये 2 वर्ड नहीं लिखते क्वेश्चन आंसर के स्टार्ट पे, तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत साबित होगा। ठीक है, वो पूरे का पूरा आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब भले आपने सही लिखा हो, लेकिन फिर भी वो गलत ही होगा, क्योंकि आपने ये पहले नहीं लिखा। इसलिए सबसे पहले इस बात को जहन नशीन कर लें, इसे अपने दिमाग में बिठा लें अच्छे तरीके से कि सबसे पहले हमने जब इसे बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो हमने 2 ये वर्ड्स लाजमी तौर पे लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब x सच दैट x एंड x इज इक्वल टू किसके है जी? n के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि n का स्क्वायर कहाँ से आ गया। देखें x किसके इक्वल है? n के स्क्वायर के। ठीक है, n का स्क्वायर के इक्वल है, तो अगर हम n की जगह 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के। अगर हम x इज इक्वल टू n की जगह 2 रख दें तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये 4 के। सेम लाइक इसकी जगह 3 रख दें n की जगह, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के। अगर 4 रख दें, ये स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी ये क्या है जी? स्क्वायर है। 4 रख दें और 4 का स्क्वायर ले तो किसके इक्वल होता है? 16 के। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि तो ये देखें, ये सारे हमारे नंबर्स क्या हैं? जो स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, एंड ये सो ऑन स्क्वायर ही चलते जा रहे हैं। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि x किसके इक्वल है जी? n के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और n किससे बिलोंग करता है जी? n कौन सा नंबर का सेट है? n हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, ये कौन से नंबर का सेट है? बिलोंग्स टू किससे करता है जी? नेचुरल नंबर से ये बिलोंग करता है, ये ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, मैं इसे नीचे से रेज कर देता हूँ, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x किससे बिलोंग करता है? सॉरी किससे बिलोंग करता है? n, यानी कि नेचुरल नंबर से। एंड ठीक है जी, 1 जो है वो स्मॉलर भी है और इक्वल भी किसके? x के। और x जो है वो ग्रेटर भी और इक्वल किसकी है? अब किससे हम लोग डिजिट का स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर 484 आ जाएगा। 20 का अगर स्क्वायर लें तो 400 आ जाता है। 22 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 484 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा इसका आंसर है। एक दफ़ा फिर से आपको समझा देता हूँ। x सच दैट x इक्वल है n के स्क्वायर के। कैसे n के स्क्वायर के इक्वल है? ये हमारे पास जितने भी इसने नंबर दिए हैं सारे के सारे स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, 5 का, 6 का एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिर हम लोग ने कह सकते हैं कि x n के स्क्वायर के इक्वल है और n जो है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के साथ। ठीक है, जो हमारे पास नेचुरल नंबर उसने पेज 41 के ऊपर दिए हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा है जी? नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 और ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, इसलिए हमने कह दिया उसे कि भाई ये किससे बिलोंग करता है? ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो किसे भूल चलना नहीं, सानू सब पता है। वो कहते हैं ना आप दूसरों को, इसलिए आप हमें ये पता है कि n जो है, स्मॉल n जो है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड इसका मतलब क्या होता है? एंड और 1 जो है, यानी कि 1 जो है वो छोटा भी है x से, सॉरी यहाँ पे n आएगा। n जो है ये बिलोंग करता है किससे? नेचुरल नंबर से। यहाँ पे n आएगा, सॉरी चूँकि यहाँ पे n है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी n लिखा है। यहाँ पे अगर हमारे पास x होता तो हम लोग यहाँ पे भी x ही लिखते। ठीक है, तो n जो है वो स्मॉलर भी और इक्वल किसके? 1 के। और 22 जो है वो ग्रेटर भी और इक्वल किसके है जी? n के। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्या है जी? 2 4
8, आगे क्या है जी 16 एंड सो ऑन 256 है ये, क्या है जी 16 सो ऑन 256। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उन्हें क्या करना है, इसे सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो बिल्कुल हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जी एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने एक्स सच दैट एक्स लाजमी तौर पे लिखना है। ठीक है जी, और एक्स किससे बिलोंग करता है, एक्स किसके इक्वल है जी, एक्स इक्वल है 2 की पावर n के इक्वल है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2 की पावर n कहाँ से आ गया। देखें x किसके इक्वल है जी, 2 की पावर n के, सॉरी 2 की पावर n, तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 2, सेम लाइक n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 पुट कर दें n की जगह पे तो क्या आ जाएगा 8 है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं x किसके इक्वल है जी, 2 की पावर n के इक्वल है। ठीक है जी, एंड और ये मैं ज़रा यहाँ से रेज कर देता हूँ। ठीक है जी, एंड क्या है जी 1 जो है वो क्या है जी, स्मॉलर और इक्वल किसकी है जी, n के, और n स्मॉलर इक्वल किसके है जी, अब 256 है। हम लोगों ने 2 की x की कौन सी पावर लेनी है कि हमारे पास आंसर 256 आ जाए। तो हम लोग अगर 2 की पावर 8 लें तो हमारे पास आंसर 256 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये अपने कैलकुलेटर के से आप लोग इसके जो है आंसर वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दफ़ा फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। x सच दैट x इक्वल है जी 2 की पावर n के इक्वल है। ठीक है, देखें अगर 2 की जगह n की जगह हम लोग 1 रखेंगे तो हमारे पास आंसर 2 अंदर 2 हो जाएगा, n की पावर n की जगह हम 2 रखेंगे तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा, तो अगर 3 रखेंगे तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा, अगर यहाँ 4 रखते हैं तो हमारा आंसर 16 हो जाएगा। तो फिर हम लोग कह सकते हैं जी x किसके इक्वल है जी, 2 की पावर n के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 क्या है जी, वो कह रहा है 0 + -1 + -2, क्या है जी 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन, कहाँ तक है जी, ये 1000 तक है। कहाँ तक है जी, 1000 तक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें। ठीक है जी, तो चले ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है आपने जी, बिल्कुल यही लिखना है आपने, क्या x सच दैट x, क्या लिखना है सबसे पहले x सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। अब ये कौन से नंबर है हमारे, ये हमारे पास इंटीजर्स नंबर है। कौन से नंबर हैं, इंटीजर्स नंबर है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं x बिलोंग करता है इंटीजर्स नंबर से, एंड -1000 जो है वो हमारा स्मॉलर इक्वल किसके है जी, x के। अब यहाँ पे x कैसे आया, देखें अगर यहाँ पे n होता तो हम लोगों ने यहाँ पे भी n लिखना था, अगर यहाँ पे चूँकि यहाँ पे x है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है जी, और x स्मॉलर और इक्वल किसके है जी, प्लस के 1000 के, किसके, प्लस के 1000 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर था। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरह। पार्ट 4 हमारे पास क्या है जी, पार्ट 4 क्या कहता है, 6 12 16, क्या है 6 12, आगे क्या है जी 18, सॉरी 18 एंड सो ऑन 120। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सेट है तो हमने इसमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे किस शक्ल में लिखना है, सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले बिल्कुल वही लिखेंगे, x सच दैट x, क्या लिखेंगे हम लोग, x सच दैट x, एंड x किसके इक्वल है जी, 6n के इक्वल है। किसके इक्वल है, 6n के। अब देखें यहाँ पे 6n कैसे आया, x किसके इक्वल है 6n के, तो यहाँ पे n की जगह हम लोग 1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 6 1 6, और अगर 2 वैल्यू पुट कर दें उसकी तो क्या आ जाएगा जी 12, और अगर 3 वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा जी 18। तो फिर हम लोग कह सकते हैं ना x किसके इक्वल है जी, 6n के इक्वल है। ठीक है, सिंपल वर्ड में स्टूडेंट्स अगर आप मैं आपको बता देता हूँ उसका सिंपल वर्ड में आपने ये याद रखना है कि ये एक 6 का टेबल है। ठीक है जी, ये क्या है 6 का टेबल है। देखें 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड सो ऑन। ठीक है, 20 तक 6 का ये टेबल है। ठीक है, और n किससे बिलोंग करता है जी, एंड n बिलोंग्स टू, एंड n बिलोंग टू n यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है हमारे पास है, नेचुरल नंबर है।
ठीक है जी। एक्स किस एन किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड और 1 जो है वो स्मॉलर और इक्वल किसकी है जी, एन के। और एन ग्रेटर इक्वल किसकी है जी। अब हमने एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 120 आ जाएगा जी। एक्स को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 120 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 110% समझ आ जाएगी। तो इसका पार्ट 5 करते हैं हम आगे। पार्ट 5 क्या है जी हमारे पास है, ये क्या है जी, पार्ट 5 क्या है, 100, 100, 02, 100, 100, 02, 100, 04 एंड सो ऑन। कहाँ तक है जी, हमारे पास 400 तक है। कहाँ तक, 400 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, लें जी, बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या लिखना है हमने, एक्स सच दैट एक्स। क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स। और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, अब देखें ये कौन से नंबर के सेट हैं, सॉरी कौन से सेट के नंबर हैं, 1, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये कौन सा नंबर है हमारे पास, इवन नंबर है। कौन से नंबर हैं जी, इवन नंबर हैं। तो हम लोग फिर यहाँ पे कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर। एंड 100 जो है वो इक्वल और स्मॉलर किसके है जी, एक्स के। और एक्स जो है वो इक्वल है और ग्रेटर किससे है जी, बड़ा किससे है, 400 के। ठीक है स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं हम अपने पार्ट 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 क्या है जी हमारे पास है, 1, 3, 9, 21, 81। 1, 3, 9, 21, 81 एंड सो ऑन। कहाँ तक है जी, ये है हमारा सो ऑन, चलता ही जा रहा है आगे। ये कहाँ तक है जी, ये चलता ही जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल वही लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स। क्या लिखना है जी, एक्स सच दैट एक्स। एक्स किसके इक्वल है जी, एक्स इक्वल है 3 की पावर n के इक्वल है। एक्स किसके इक्वल है जी, 3 की पावर n के। देखिए कैसे, अब यहाँ पे x इक्वल है 3 की पावर n, तो अगर n की पावर अगर 0 कर दें, 0 रख दें, तो हमें पता है किसी भी नंबर की जब पावर 0 हो तो किसके इक्वल होता है जी, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, सेम लाइक 3 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 3 की पावर 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 9 सो ऑन। 3 की पावर 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3 3 दा 9 3 दा 27। ठीक है जी, तो फिर हम लोग कह सकते हैं ना x किसके इक्वल है जी, 3n के, 3 की पावर n के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से जल्द। हाँ जी, तो n किसके इक्वल है, 3 की पावर n के। और n किससे बिलोंग करता है जी, n बिलोंग कर रहा है हमारा होल नंबर से। ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा है जी, होल नंबर से। ठीक है, और आगे हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके नंबर्स आगे कंटिन्यू है, चलते जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। पार्ट 7 क्या है जी, 1 to 4, 1 2 4 5 10 20 25 5 10 20 25 50 and 100, 50 and 100। लें जी स्टूडेंट, इसे हमने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में लिखना है जी। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बिल्कुल सही आपने सोचा है, सही समझा है जी, एक्स सच दैट एक्स सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हमने देखना है ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिवाइड। देखिए 100 को अगर 1 पे डिवाइड करें तो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। 100 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 5 10, सिफर वैसे ही साथ आ जाएगा जी। आगे फिर 100 को 3 से करें तो होगा, नहीं होगा, 4 से हो जाएगा जी। 4 to the 8 and 4 5 the 20। तो फिर हम लोग कह सकते हैं ना कि क्या हो रहा है जी, 100 डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज द डिवीज़र ऑफ 100। क्या है जी, डिवीज़र ऑफ 100। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही इसका आंसर है जी।
तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट 8 की तरफ। पार्ट कौन सा जी? ये 8 पार्ट है। क्या कह रहा है जी? 5, 10, 15 एंड सो ऑन 100। 5, 10, 15 सो ऑन 100। ठीक है जी स्टूडेंट्स। लें जी, ये क्वेश्चन हमारे कौन से क्वेश्चन की तरह है? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था ये 6 का टेबल है, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है? ये 5 का टेबल लिख दिया हुआ है। ठीक है जी, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? एक्स सच दैट एक्स है। ठीक है जी, और x किसके इक्वल है जी? 5n के इक्वल है। ठीक है, कैसे? अब देखें x इक्वल है 5n के। n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो 5 1 दा 5 हो जाएगा। सेम लाइक 2 पुट कर दें तो 10 हो जाएगा। सेम लाइक 3 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा जी? 15। ठीक है जी, तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं ना x किसके इक्वल है जी? 5n के इक्वल है। किसके इक्वल है जी? 5n के इक्वल है। तो फिर हम लोग n किससे बिलोंग कर रहा है जी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ये कौन सा नंबर है जी? नेचुरल नंबर के सेट है, नेचुरल सेट के नंबर हैं ये कौन से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सेट हैं, एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, देखिए एक दफ़ा फिर से आपको समझा देता हूँ। x सच दैट x इज इक्वल है जी 5n के, और n बिलोंग करता है जी नेचुरल नंबर्स के साथ है। एंड और ठीक है जी 1 जो है वो इक्वल है और स्मॉलर है किससे? n के, और n जो है इक्वल और ग्रेटर किसके है जी? 5 का। हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। 5 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था इसका आंसर। स्टूडेंट्स साथ साथ नोट करते जाएं, जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को बैक करके दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, देखें जी आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 और लास्ट वाला पार्ट है। क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्या है जी? ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 क्या है जी? माइनस का है ना जी? माइनस का 100 है ये। ठीक है जी, एंड 1000 एंड प्लस का 1000 के इक्वल है जी। x क्या है जी? क्या कह रहा है? सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल, यानी कि सारे के सारे जो इंटीग्रल्स हैं उनका सेट है बिटवीन -100 एंड +1000। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है? इसको सेट बिल्डर नोटेशन की शक्ल में लिखना है। तो हमने उसने में खुद ही देखे बता दिया हुआ है। क्या बताया जी? x सच दैट x हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। ये किससे बिलोंग कर रहा है जी? इंटीग्रल्स से। किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स को हम z से शो ऑफ करते हैं। ठीक है जी, एंड और x जो है वो क्या है जी? -100 है सबसे पहले यहाँ पे, तो -100 यहाँ पे लिख देंगे। स्मॉलर और इक्वल किसके है जी? x के, और x ग्रेटर और इक्वल किसके है जी? प्लस के 1000 के। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसे नोट कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड में आपको समझाया है। इससे ज़्यादा आसान मेथड में आपको कोई भी नहीं समझा सकेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो अब इसे मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये अब रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है जी। इसके बाद हम करेंगे आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, लें जी रेस हो रहा है। ठीक है, लें जी रेस हो गया स्टूडेंट। ठीक है, घबराना नहीं है आपने, परेशान नहीं होना। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आती, ठीक है, तो आप मेरा व्हाट्सअप का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आके मुझसे व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दे सकूँ। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.1 का। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। हाँ जी, तो स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है जी? कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म से। पहले उसने कहा बिल्डर फॉर्म में लिखें, अब वो क्या कह रहा है जी? टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमने। ठीक है जी, तो पार्ट 1 क्या है जी इसका?
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, x such that x is a multiple of 3। क्या है जी? x such that x is a multiple, क्या है? multiple of 3, ठीक है जी। एंड x जो है वो इक्वल है और स्मॉलर है किसके? 35 के, ठीक है स्टूडेंट। ये उसने बिल्डर नोटेशन दी है और कह रहे हैं इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखें सिंपल, देखें यहाँ पे अब वो खुद ही क्या कह रहा है? x किसका है? मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो हमने सिंपल यहाँ पे 3 का टेबल लिख देना जी। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड 33, ठीक है जी। इसे हम आगे 36 नहीं लिखेंगे क्योंकि 36 अगर हम लिखेंगे तो 35 से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। हम क्या है जी? x such that x belongs to R and 2x plus 1 is equal to 0 and 2x plus 1 इक्वल है 0 के, ठीक है जी स्टूडेंट। अब यहाँ देखें वो क्या कह रहा है? 2x प्लस 1 किसके इक्वल है जी? 0 के इक्वल है। देखें 2x प्लस 1 इक्वल है 0, प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और यही 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा -1/3, ठीक है जी। और हमें पता है जी रियल नंबर्स में हमारे पास -1/3 का कोई नंबर नहीं है, ठीक है जी। दूर दूर तक इससे इस नंबर का कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये एक खाली सेट है। ये क्या है जी? एक खाली सेट है, ठीक है। और यही इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल हलवे की तरह है, ठीक है। बस आपने क्या करना है? थोड़ा सा समझ के करना है, इसे दिमाग से थोड़ा करना है, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्या है जी? क्या कह रहा है? x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर, क्या बिलोंग टू p, यानी कि प्राइम नंबर। एंड x स्मॉलर है 12 से, किससे स्मॉलर है? 12 से, ठीक है जी। अब वो कह रहा है जी यहाँ पे प्राइम नंबर वो वाले लिखें, वो वाले प्राइम नंबर्स लिखें जो 12 से छोटे हैं, 12 से बड़े नहीं लिखने या 12 के इक्वल नहीं लिखने, वो वाले लिखने हैं। प्राइम नंबर के वो वाले, हमने प्राइम सेट के वो वाले नंबर लिखने हैं जो 12 से छोटे हैं। तो हमें पता है जी प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जी। बिल्कुल आपके पेज बुक के पेज 41 के ऊपर सारे सेट लिखे हुए हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि उनको आपने याद करना है, ठीक है। सारे की सारा ये चैप्टर है, ठीक है, ये इन्हीं के ऊपर सारा सर्कुलेट कर रहा है। खास करके ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बिल्कुल 3.1 जो है इसका क्वेश्चन 1, 2 से ये सारी जो है उन इस सेट के ऊपर जो है डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे? x बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर में 12 से छोटे नंबर लिखने हैं। तो फिर हम लोग लिखते हैं 2, 3, आगे 5, 7, 11, बस 11 तक ही लिखेंगे, ठीक है जी, क्योंकि 13 आता है और 13 जो 12 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 का x सच दैट x इज अ डिवीजर ऑफ 128, क्या है जी? x सच दैट x इज अ डिवीजर, क्या है जी? डिवीजर ऑफ, क्या है जी? 128, क्या है जी? 128 का डिवीज़र। अब हमने क्या करना है यहाँ पे 128 के जितने भी डिवीज़र्स हैं ना, जिनके जो भी नंबर 128 को डिवाइड करते हैं वो हमने सारे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखें 128 जो है 1 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। 1 से करेंगे तो ये 128 आ जाएगा। सेम इसी तरह 128 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 6 12, 2 4 8, और 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 4 से हो जाएगा जी,
बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, 4 1 द 4, 4 3 द 12, 4 2 द 8। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 128 के जितने भी डिविजन्स हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16। ठीक है, 16 भी डिवाइड हो जाता है, 32 पे भी डिवाइड हो जाता है, उसके बाद 64 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद 128 खुद भी 128 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये इसका आंसर है। बहुत ही ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स, बस थोड़े से समझ के आपने करने हैं तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, आपके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी जी। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ। पहले 4 है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है जी, x सच दैट x इज इक्वल टू किसके है, 2 की पावर n के इक्वल है। किसके इक्वल है जी, x सच दैट x इक्वल है 2 की पावर n के। ठीक है स्टूडेंट्स, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड x n जो है स्मॉलर है 8 से। n किससे स्मॉलर है जी, 8 से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है जी, अब देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है ना, बिल्कुल सेम ये उसका अगर हम नीचे लिख दें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें फिर भी आपको समझा देता हूँ। x किसके इक्वल है जी, 2 की पावर n। अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। सेम लाइक n की जगह 2 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, और अगर 3 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 8। ठीक है जी, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2 4 8, आगे क्या है जी 16। ठीक है जी, इसमें ज़रा रेज कर देता हूँ यहाँ से 16, और अगर 2 की पावर 5 हो तो क्या होगा हमारे पास 32। ठीक है जी, एंड सो ऑन, कहाँ तक 2 की पावर 8 हो तो क्या आता है हमारे पास 256। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही इसका आंसर है जी। बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 6 है जी, 4, और यहाँ पे ये 6। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, x सच दैट x बिलोंग टू n। क्या है जी, x सच दैट x बिलोंग किससे करें, नेचुरल नंबर्स के साथ है, एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एंड x प्लस 4 किसके इक्वल है जी, 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है जी, और तो अब इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, वो क्या कह रहा है जी, x किससे कॉन्टैक्ट करता है, नेचुरल नंबर से। x प्लस 4 किसके इक्वल है जी, 0 के। x प्लस 4 इक्वल है 0 के, तो 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो नेचुरल नंबर्स में हमें पता है कि -4 तो है ही नहीं है, वहाँ पे जस्ट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है। तो फिर ये कह सकते हैं ये कौन सा है जी, हमारे पास खाली सेट यानी 5 सेट है ये। ठीक है जी, तो चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 क्या है जी, x such that x belong to natural numbers, x such that x belong to natural numbers and और x के इक्वल है। लें जी, x किसके इक्वल है जी, x के ही इक्वल है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और x जो है वो x के इक्वल है, यानी कि 1 जो 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के ही इक्वल है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट लिख देंगे। क्या करेंगे, सेट लिख देंगे, एंड सो ऑन। ठीक है जी, यही इसका आंसर है। ठीक है, उसने हमें बताया ही नहीं है कि x जो है किससे स्मॉलर है, किससे ग्रेटर है, वो जस्ट ये कह रहा है x जो है वो x के इक्वल है। ठीक है जी, तो चलते हैं पार्ट 8 की तरफ, और लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, x सच दैट x बिलोंग टू z। क्या जी, x सच दैट x बिलोंग टू z, यानी कि इंटीग्रल से बिलोंग करते हैं, एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड 3x प्लस 1 इक्वल किसकी है जी, 0 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, लें जी, अब हमने क्या करना है। ठीक है, अब देखें 3x प्लस 1 किसके इक्वल है,
+1 इक्वल है 0 के, तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा जी -1 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर -1/3 यानी कि डिवाइड हो जाएगा, तो ये -1/3 आ जाएगा। चूँकि हमें पता है कि -1/3 तो इंटीग्रल्स में है ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ क्या है जी 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है जी एक खाली सेट है और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने आज कंप्लीट सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आपने क्या करना है जी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर ग्रुप में आकर मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दे सकूँ। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आपको जी, तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज कंप्लीट सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर लेकिन फिर भी समझ नहीं आती तो आपने क्या करना है जी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आपने वहाँ पर आके मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर लेने हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का तसल्ली बख्श आपका जवाब दे सकूँ। और उसके बाद मैंने फेसबुक के ऊपर अपना पेज बनाया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे अपने जब मेरे जितने भी ये नोट्स हैं वो सारे के सारे मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप क्या करें, वो ग्रुप जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह हर एक चैप्टर के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।